दिवाली है, खुशियों का त्योहार है, घरों को रोशन भी करते हैं लोग और साथ ही साथ पटाखे भी फोड़ते हैं। मगर दिवाली के ठीक बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दिवाली भी है। यानी कि दिवाली के ठीक बाद एक तो असेंबली सेशन शुरू होगा। अब असेंबली में कौन कौन से बिल पास होंगे, किस किस को खुशियां मिलेंगी, ये भी एक दिवाली है। और 24 अक्टूबर को है जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव, तो जो जीतेगा उसकी भी दिवाली है। मगर उससे पहले आज नगरोटा से बीजेपी की उम्मीदवार दिव्यानी राणा ने ताल ठोक दी है। वहीं इंडिया पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार और फॉर्मर मिनिस्टर हर्षदेव सिंह ने भी ताल ठोक दी है। और कुछ उम्मीदवार एक दो दिन में और ताल ठोकने वाले हैं, यानी कि नामांकन भरने वाले हैं। तो जो जीतेगा उसकी दिवाली नवंबर में भी होगी। तो ऐसे में पवन जी क्या लगता है किस किस की दिवाली होने वाली है बहुत जल्द? देखिए, नगरोटा विधानसभा के उपचुनाव हैं, वहां पर तो एक ही दिवाली मनाई जाएगी, जो जीतेगा जी। लेकिन राज्यसभा चुनावों में 4 लोगों की दिवाली होगी, और वो तो ठीक दिवाली के बाद होगी। दिवाली के पटाखे बजा के रखे होंगे। हाँ, मैं दिवाली का सीजन है, मतलब आप चला सकते हो कि 31 तक जितने भी त्योहार, जितनी भी खुशियां मिली वो दिवाली के खाते में जाएंगी। लेकिन दिवाली होगी सही नगरोटा में। देखिए, नगरोटा एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर, हालांकि उसके बीच बड़गाम भी है, बिल्कुल, वहां पर भी दिवाली हो जाएगी जो जीतेंगे। लेकिन नगरोटा विधानसभा इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी विधायक रहे और बीजेपी के भी रहे, और नगरोटा के अंदर उनकी एक अच्छी पैठ भी रही। ड्यूरिंग एमएलसी पीरियड में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए, और अब उनकी बेटी ने वहां पर नामांकन भरा है बीजेपी के टिकट के ऊपर। तो विरोध भी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही विरोध है। कल नंदकिशोर शर्मा के घर में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे मनाने के लिए, तो वहां पर उनको काफी जो था लोगों का विरोध भी सहना पड़ा था, गुस्से का सामना करना पड़ा था, जवाब नहीं दे पाए थे। और लोगों ने ये कहा हमारे खून में तो पार्टी है, बीजेपी है, मगर कैंडिडेट आपने गलत चुन लिया। कैंडिडेट, अब देखिए, अनिल शर्मा से आज हमने बात की, वो लोगों ने देखी भी, उन्होंने कहा कि मैंडेट मिला नहीं, मैंडेट मैनेज किया गया। तो कहीं ना कहीं नगरोटा में दिवाली के ऊपर, दिवाली से पहले सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज होंगी, राजनीतिक सरगर्मी। फिलहाल दिवाली तो वहां सभी कैंडिडेट मनाएंगे, मगर किसकी दिवाली सही में बनेगी ये 14 नवंबर को पता चलेगा। मगर उसके बीच में पवन जी, जैसे राज्यसभा चुनाव 24 को आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी ये बड़ा दाव पेच चल रहा है कि 3-1 का रेशो रहेगा या 2-2 से बराबरी होगी। देखिए, इसमें उमर अब्दुल्ला ने जो संकेत दिया था ना हॉर्स ट्रेडिंग का, जी, अगर उस पर थोड़ा सा आंकलन किया जाए तो आप 2-2 की बात कर सकते हो, लेकिन नामुमकिन सी। अगर पार्टी एकजुट है तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग का कोई तुक ही नहीं बनता था बात करने। बिल्कुल। हाँ, ये हो सकता कि उन्होंने 3 जो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए एक सीट के लिए, उनके लिए भी उनका ये कहना कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, मुझे लगता नहीं था कि ये इतनी बड़ी बात कहें, क्योंकि उनको पता है कि पीडीपी जहाँ दूसरे जो 2-3 इंडिपेंडेंट हैं, कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दे देता। लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही है ना, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो उनके एमपी हैं उसका जो खेमा है कहीं उसमें खलबली है, तो डर उनको लग रहा है। इसका मतलब साफ सी बात यह है कि अगर बीजेपी एक सीट, तो पूरी उनको श्योरिटी है कि एक सीट सेफ है, जिसको उसमें प्राथमिकता रखी है सत शर्मा जी के लिए। और सेफ भी नहीं कह सकते, 3 बंदे तो मैनेज करने हैं ना, चलो वो तो बीजेपी कर लेगी। हाँ। मगर अगर दूसरी सीट पर हो जाती है, कहीं ना कहीं जो राकेश महाजन है, अगर वो भी सीट निकाल लेते हैं, तो फिर बीजेपी के लिए वाकई में बड़ी दिवाली होगी। और कश्मीर की पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि दिवालिया किसका निकल गया। देखिए, इस चीज के ऊपर कश्मीर से जो आवाज उठी है कि एनसी 2 बीजेपी 2, कहीं ना कहीं फिक्स मैच है जी। जाहिर सी बात है, वो एनसी तो उठाएगी नहीं, वो तो पीडीपी, सजाद लोन या दूसरे लोग हैं, जहाँ अवामी इत्तेहाद पार्टी है, जहाँ आप पार्टी है, ये लोग उठा सकते हैं मुद्दा। और उन्होंने कहा भी है कि कहीं ना कहीं खिचड़ी पकी है, तभी तो अचानक दरबार मूव का फैसला हो गया। बिल्कुल, है ना, इतने समय से मांग रहे थे, लेकिन अचानक इतनी जल्दी फाइल गई और अप्रूवल हो गया, तो सवाल तो उठते हैं। अच्छा, आज जैसे उमर अब्दुल्ला का कश्मीर में एक बयान आया, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कश्मीर में, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी उन्होंने कश्मीर में, उसमें उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से बात की और उन्होंने कहा कि स्टेटहुड अगर मेरे पास होता तो मैं पीएसए भी हटा देता। तो स्टेटहुड को लेकर उन्होंने कहा कि स्टेटहुड के लिए मेरी जो है जद्दोजहद जारी रहेगी, और मैं अकेला ऐसा चीफ मिनिस्टर हूं पूरे इंडिया में
जिसने दोनों स्टेट और यूटी की चीफ मिनिस्टरशिप देखी है, और मुझे पता है कि ये दर्द क्या होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और भी खिचड़ी पक रही हो, स्टेटहुड भी आने वाला हो, कोई बातचीत चल रही हो? देखिए, जब ये सरकार बनी थी उस समय जो बयान आया था कि हम केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे, बिल्कुल, उसके बीच में उतार चढ़ाव चलता रहा, बयानबाजी चलती रही, लेकिन वोटर बहुत समझदार है, सबको पता था ये फिक्स मैच चल रहा है, और ये फिक्सिंग तब खत्म होगी जब स्टेटहुड मिलेगा। और एक दूसरे के प्रति बयानबाजी तो चलती रहती है, लेकिन जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकेत दे दिया कि अगर मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर होता तो पीएसए में खत्म ही कर देता, तो पीएसए खत्म कर देने का ये जो दावा इस समय है, स्टेटहुड मेरे पास होती, और दूसरा ऊपर से बात चल रही है कि दरबार मूव की फाइल जल्दी अप्रूव हो गई तो स्टेटहुड भी जल्दी मिल सकता है, लेकिन वो तब मिल सकता है जब एनसी 2 तो बीजेपी दो तब पता चलेगा कि फिक्सिंग तो है। मतलब है कि बात सीधे यही है कि दिवाली किस किस की मनने वाली है। राज्यसभा में बहुत कंफ्यूजन है, फिलहाल तो सारे दिवाली मना लेंगे, मगर उसके बाद सीधे 24 अक्टूबर को शाम को कौन पटाखे फोड़ेगा वो नहीं पता। वापस नगरोटा पे आते हैं, तो पवन जी, नगरोटा का कहीं जो दंगल है ज्यादा दिलचस्प नहीं हो रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा कर दी है कैंडिडेट देने की। हाँ, और आम आदमी पार्टी ने जिस बंदे का नाम दिया है, एडवोकेट जोगिंदर सिंह ठाकुर, उसका भी अपनी कम्युनिटी के अंदर एक अच्छा रुतबा है, आप उन्हें नॉर्मल नहीं ले सकते हो। अनिल शर्मा सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे जी। अनिल शर्मा का भी नगरोटा में अपना रुतबा है, अपनी पैठ है, वोट है। अब डिपेंड ये करता है कि नंद किशोर जो अभी तक खामोश हैं, बिल्कुल, सिर्फ ना तो समर्थन के लिए बोल पाए हैं, धीमा धीमा हंसते हैं ना विरोध में बोल पाए हैं। जब कॉल करते हैं तो कहते हैं कि अभी बिजी हैं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो अगर ये वाला जो हंसी अंदर तो अंदर से आ रही है, दंगल ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो दंगल लाकड़ी ज्यादा हो। अच्छा पवन जी, एक और खास चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है कि दंगल ज्यादा जो होते हैं वो दिवाली पे नहीं होते, वो झिड़ी के मेले पे होते हैं। हाँ। और झिड़ी का मेला भी नवंबर में आने वाला है, और चुनावों से 3-4 दिन पहले ही है, तो वहां पर भी दंगल होंगे, कई सारे पहलवान भिड़ेंगे, और नगरोटा में भी इस बार एक जबरदस्त दंगल हो रहा है, चुनावी दंगल। ऐसे में मुझे एक चीज बताइए कि जिस बेल्ट से अनिल शर्मा आते हैं, जिंद्रा बेल्ट किशनपुर से, वही बेल्ट से आते हैं जुगल किशोर शर्मा और नंद किशोर शर्मा भी, और ऑलमोस्ट जितना भी ब्राह्मण कम्युनिटी नगरोटा में ज्यादा है वो किशनपुर, मनवाल, जिंद्रा इसी इलाके में है। तो कहीं अगर नंद किशोर शर्मा के समर्थक अनिल शर्मा की तरफ मुड़ गए तो क्या दंगल स्ट्रांग हो जाएगा? मुड़ेंगे। देखिए, आजकल भारत में किसी भी इलाके में चले जाओ, जातीय समीकरण वो तो रहते ही हैं, साफ सी बात है। चुनाव में चाहे जितना मर्जी बोलेंगे, जो मर्जी कह ले, ऊपर है। जब चुनावी जात पात पे लड़े जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी देखी जाती है कि यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी ज्यादा है, वही कैंडिडेट दे, वही करे, तो होता ही है। अब कहानी ये है कि नगरोटा के जो जातीय समीकरण है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का 20,000 के आसपास, 22,000 के आसपास वोट है, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का पेट वोट माना जाता है। 27,000 राजपूत बरादरी है, 27 राजपूत बरादरी, 35,000 ब्राह्मण बरादरी, 32 से 35 के बीच में ये है, और 3 से 4,000 5,000 के बीच में ओबीसी, एससी एंड अदर वो है। अभी 1-2 कैंडिडेट और आने हैं। बिल्कुल। पीडीपी कौन सा कैंडिडेट लाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या पीडीपी मुस्लिम कम्युनिटी के किसी कैंडिडेट को अगर मैदान में उतारती है तो पोल राइज हो जाएगा। और कांग्रेस एनसी का कैंडिडेट भी आना है अभी। हाँ, वो ऑलमोस्ट बलवान सिंह का नाम है, लेकिन हो सकता है चेंज किया जाए। तो वो समय इसका सही आंकलन तब होगा जब सभी पार्टियां अपने कैंडिडेट अनाउंस कर देंगी। लेकिन इस समय हम इतनी बात दावे से जरूर कह सकते हैं कि अनिल शर्मा, हर्षदेव सिंह, देवयानी राणा, तीनों, हर्षदेव सिंह ठक्कर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और ठक्करों का वोट, जो ठक्कर राजपूतों का वोट, उस 20-22 हजार में लगभग 16, 17 या 15 के आसपास है। अच्छा। या 11-12 भी हो सकता है, मैं राउंड फिगर इतना कह सकता हूँ। जो दूसरी कम्युनिटियां हैं राजपूतों की, उनका वोट अलग है। देवयानी राणा भी ठक्कर कम्युनिटी से है। अच्छा। हाँ, ये भी कहीं उन्हीं के आसपास का, इनका भी मुझे लगता है कि शायद ये भी उसी कैटेगरी में है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन है राजपूत, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन राजपूतों की भी अलग अलग वहां बिरादरियां हैं, तो उसमें भी है। क्योंकि आप देखिए, नगरोटा के अंदर एक फैक्टर है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, वो फैक्टर है मियां डीडो। हाँ बिल्कुल, जो मियां डीडो क्लैन के लोग हैं, वो उनका एक अलग नजरिया है, वो एक अलग राजपूत कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। हाँ, है तो राजपूत ही, अलग एक क्लैन है, उनका बैरियर टाइप का है, वो अपना जोधा टाइप का अपना स्टाइल है।
एक दूसरे राजपूत अलग अलग अदर कास्ट के हैं, उनका एक अपना नजरिया है। जमाल राजपूत जहां अदर से उनका अपना नजरिया है। मैं बांट नहीं रहा हूं, मैं जस्ट एक बता रहा हूं कि जातीय समीकरण वोट कैसे बट सकते हैं। हाँ। अब ब्राह्मण कम्युनिटियों की बात करिए आप, तो जो नगरोटा के अंदर ब्राह्मण है उसमें भी 3 कैटेगरी के ब्राह्मण हैं जी, जिसमें जुगल किशोर शर्मा जिस बिरादरी से आते हैं उनका जनाधार ज्यादा है जी, अनिल शर्मा ज्यादा है, बाकी अदर्स और भी हैं। नहीं, ये तो एक ही से आते हैं, तभी तो मैं कह रहा था। हाँ, अनिल शर्मा और ये ऑलमोस्ट पारिवारिक हाँ इनके कुछ रिश्ते हैं। जैसे आप देख लीजिए कुलदीप शर्मा हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, वो भी टिकट के दावेदार माने जा रहे थे। उनका एक अलग अपना वोट बैंक है उस कम्युनिटी का। तो अलग अलग बिरादरियां हैं। उसके बाद एससी हैं, एसटी हैं, फिर उसके बाद बोधराज भगत, वहां पर आम आदमी पार्टी ने जो अपनी पार्टी ने उन्होंने इसको खड़ा कर दिया है, अल्ताफ बुखारी ने। तो हर बंदा अपनी अपनी बिरादरी के अंदर कटिंग करेगा वोटों की। हर्षदेव सिंह पिछले 1 साल से, जब से चनैनी हारने के बाद, जब नगरोटा पता कि अब चुनाव होने हैं, वो तब से वहां में काम करना शुरू कर दिया है। और आज की जो रैली है इसमें कोई शक नहीं, दिव्यानी राणा की रैली बहुत बड़ी थी, लेकिन हर्षदेव की भी कम नहीं थी। हर्षदेव जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जिसके पीछे कोई पार्टी नहीं है, उसने आज की रैली में ये बता दिया है कि जी आज पहला दिन है नामांकन भरने के बाद, जितने लोग उनके साथ हैं। और वहां पर स्पीच में एक मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी, एक बंदे ने वहां खड़े होकर बोला, वो कोई एडवोकेट है लड़का, उसने कहा खत्म हो गई रैली, आप जाइए अपने अपने घरों को, अब एक एक बंदा अपने साथ 4-4 लोग जोड़ लीजिए। तो मतलब वो काम कर रहे हैं अंदर खाते में, कैसे वोट जोड़ना। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि नगरोटा दिवाली में जैसे जैसे दिवाली का जश्न आगे बढ़ रहा है, दिवाली आ गई है, दिवाली निकलेगी तो वोट की तरफ काम चल पड़ेगा। तो ये लग रहा है कि नगरोटा में कहीं ना कहीं वोट बैंक को डेंट देने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। देखिए, आप एक चीज मान के चलिए, आप ये कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर नीचे बूथ से लेकर ऊपर वाले ऑफिस तक बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास कैडर की कमी नहीं, बिल्कुल। उनका इलेक्शन लड़ने का एक अपना स्ट्रेटजी है, एक अपने स्टाइल से इलेक्शन लड़ते हैं। उनका संगठन बहुत मजबूत है जो हर डोर स्टेप के ऊपर जाकर लोगों को मोटिवेट करता है। लेकिन जो इस संगठन में 20 साल काम कर रहा है, जब वो मैदान में आ जाता है, उसको भी पता है कि मुझे कैसे लोगों के घरों तक जाना है, क्योंकि उनके बीच रहा हुआ। अच्छा, बड़ी बात एक ये है, कल जैसे आपने बताया कि कुछ लोग कार्यकर्ता नाराज हो गए थे नंद किशोर के। नंद किशोर शर्मा तो हंस रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। हालांकि 2-3 दिन पहले से सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें चल रही थी कि शायद नंद किशोर शर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। तो खैर उन्होंने इससे जो है पल्ला झाड़ा, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है। पर एक बात कही कि ऑफर आ रहे हैं, वो जा नहीं रहे हैं। ये इन दोनों के बीच में एक जो पतली सी लाइन, एक थिन लाइन ड्रा होती है, वो ये होती है कि क्या नंद किशोर शर्मा शाना बशाना दिव्यानी राणा के साथ चल के कैंपेन करेंगे या चुपचाप घर बैठ जाएंगे। और अगर वो चुपचाप घर बैठते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि अपने हिसाब से चलिए, तो फिर अनिल शर्मा इस बार थोड़े बड़े कैंडिडेट के रूप में उभर सकते हैं। आज का दिन रविवार और कल का दिन सोमवार डिसाइडिंग फैक्टर है। बेसिकली तो आज का दिन ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा नंद किशोर शर्मा के लिए, क्योंकि सोमवार को तो लास्ट डेट है कि सोमवार को कौन कौन नामांकन भर रहे हैं। अनिल शर्मा तो सोमवार को भर रहे हैं, बाकी और अदर कैंडिडेट भी हैं, जैसे आम आदमी पार्टी का है, जहां अपनी पार्टी का, वो भी भरेंगे। हर्षदेव सिंह ने तो भर दिया, और भी कोई इंडिपेंडेंट ने आज 1-2 ने भरा है। नंद किशोर शर्मा संडे के दिन, आज के दिन, पूरा दिन, आज रात तक क्या फैसला लेते हैं, क्या चुप्पी तोड़ते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि डेंट कहां से पड़ेगा। देखिए, लोगों के भीतर नगरोटा में जरूरी नहीं अनिल शर्मा की डिमांड हो, आम लोगों का भी कहना है लोकल्स, इस बार लोकल। मतलब देवेंद्र सिंह राणा वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी एमएलए रहे, बीजेपी के रहे, अब उनकी बेटी भी है, लेकिन लोगों ने उन्हें अभी भी बाहरी रखा हुआ है। तो बात तो ठीक है। बेसिकली देवेंद्र सिंह राणा का परिवार डोडा से बिलोंग करता था, फिर वो बहुत देर आके जम्मू में सेटल हो गए और जम्मू शहर में ही रहे। उसके बाद जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो उन्होंने नगरोटा चुना, क्योंकि वो जब एमएलसी रहते हुए नगरोटा में काम करना शुरू कर चुके थे। और खास तौर पे जब वहां पर चुनाव हारे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे कुंवर आजाद शत्रु सिंह, तो उस समय देवेंद्र राणा ने उनके लिए बहुत काम किया था। तो राणा साहब ने ये देख लिया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं अपने लिए जगह बना सकता हूं। उन्होंने जगह बनाई भी और बहुत अच्छे तरीके से बनाई। वो कहते थे हमेशा, और आज उनकी बेटी ने भी कहा कि नगरोटा मेरा परिवार है।
मगर कहीं ना कहीं परिवार के लोग क्या उन्हें अगर बाहरी समझते हैं या लोकल समझते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज रहेगी। और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है जिन्होंने वाकई में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से लोगों को नेता बनाया। जुगल किशोर शर्मा उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। जुगल किशोर शर्मा एक साधारण परिवार से आते थे, मगर उन्हें कितना बड़ा नेता उन्होंने बना दिया कि वो 3 बार संसद भी जीत गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि इस बार नगरोटा की नब्ज में है क्या। और दिवाली तो सभी मनाएंगे, मगर दिवाली के बाद दिवाली कौन मनाएगा, हमारा यही सवाल था। आपको क्या लगता है, कमेंट करके साथ साथ बताते रहिए। एक चीज अब हम बोल रहे हैं जी, हम राजपूत कैटेगरी कम्युनिटी के वोटों की बात कर रहे हैं, तो अगर कांग्रेस बलवान सिंह को लाती है तो फिर वो भी बटेंगे। तो बलवान सिंह जो हाईवे के इस पार वाला इलाका है आपका, बांध तालाब से लेकर आपका सारा मथवार वाला इलाका, आपके पंचग्राई तक सारा वो एरिया जो सारा उस एरिया में उनका अपना पैठ है, उधर पैठ है। हाँ। और दूसरा ब्राह्मण कम्युनिटी का कैंडिडेट जो होगा उसको मनवाल, जिंदरा, किशनपुर, ये सारा एरिया, ये वाला ये सारा एरिया, ये पूरा ब्राह्मणों का गढ़ है। ये सुरुईसर तक भी एरिया, ये उनका गढ़ है। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, लेकिन वेट करना पड़ेगा हमें। और बलवान सिंह के लिए एक अपर एज रहेगा पवन जी की एनसी उनको सपोर्ट कर रही है। हाँ, एनसी उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो खबरें हैं कंपेन नहीं करेंगे, कंपेन नहीं तो अगर एनसी ने इतना बोल दिया कि वोट आप इनको करिए, हम कंपेन नहीं करेंगे, तो एनसी का फिक्स वोट बैंक है। देखिए मैं वही चीज कह रहा हूं ना कि जब पिछली बार इलेक्शन में जोगिंदर सिंह काकू इलेक्शन में खड़े हुए थे, तब भी कंपेन नहीं की थी, तब भी कंपेन नहीं की थी, तो भी वो 16-17 हजार वोट के पास पहुंच गए थे। अगर उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम बड़े लीडरान अगर कंपेन नहीं करते हैं, सिर्फ अपने वोटरों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि आप जॉइंट कैंडिडेट जो हमारा है उसको सपोर्ट करिए। अगर वो नहीं कहते हैं, जैसे खबरें चल रही हैं कि उमर अब्दुल्ला बैक डोर से देवयानी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था। उन्होंने प्रॉमिस सपोर्ट का नहीं किया था, ये कहा था कैंडिडेट नहीं लाएंगे। खबरों की अगर हम बात करें, अगर वो कैंडिडेट नहीं लाएंगे, अगर बैकडोर से सपोर्ट नहीं करेंगे, तो टफ फाइट होगी। लेकिन समीकरण तब पूरे बैठेंगे जब सोमवार का दिन। और जो ऐसे सवाल ये भी बहुत बड़ा है, क्या उमर अब्दुल्ला दिव्यानी राणा को सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से? देखिए, अब जो सोशल मीडिया में खबरें हैं उनके अनुसार तो कर रहे हैं, लेकिन पर इसका जवाब देना पड़ेगा उमर अब्दुल्ला को भी। सियासत एक ऐसी चीज है, यहाँ पे कोई किसी का अपना कोई किसी का सगा नहीं होता। कुछ रिश्ते होते हैं जिनको निभाया जाता है। हो सकता है उस रिश्ते को निभाने के लिए थोड़ी बहुत हेल्प हो भी जाए, थोड़ी बहुत, लेकिन आप ओपनली कहें, मगर आप अपने ही विपक्ष की थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, तो फिर राज्यसभा चुनावों के साथ इसका लिंक जुड़ता है नेचुरली। तो कहीं ना कहीं बात जो हम दिवाली पे कर रहे हैं, इस बार की दिवाली बड़ी इंटरेस्टिंग है। बात वही आती है, एनसी 2 बीजेपी 2 या फिर एनसी 3 बीजेपी। दिवाली तो सभी मनाएंगे, दिवाली के बाद दिवाली कौन मनाएगा, और जिसने मिलकर दिवाली बनाई है वो दिवाली के बाद पता भी चल जाएगा। तो आप दिवाली कैसे मना रहे हैं ये भी बताइए, और आपको क्या लगता है इस बार की दिवाली कैसी रहेगी, राजनीतिक दिवाली, उस पर भी कमेंट जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।